हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में समाज की सच्चाई बताऊंगा। हमारे समाज में जब भी कोई कुछ अलग करना चाहता है तो लोग उसका विरोध करते हैं। क्या समझा? जैसे ही कोई कुछ अलग करना चाहेगा समाज में, परिवार में, तो रिश्तेदार, परिवार, समाज सब उसका विरोध करेंगे। समाज की सोच क्या है? मिडिल क्लास जिंदगी जीना, शादी करना, बच्चे पैदा करना। इसके अलावा समाज और कुछ नहीं सोचता है। समाज चाहता है कि आप मिडिल क्लास बन के जियो। आपका परिवार चाहता है कि आप मिडिल क्लास बन के जियो। आपके रिश्तेदार चाहते हैं कि आप मिडिल क्लास जिंदगी जियो। वो नहीं चाहते कि आप अमीर बनो, बहुत बड़ा आदमी बनो। ऐसा कोई नहीं चाहता। ना आपका परिवार चाहता है, ना आपके माँ बाप चाहते हैं, ना ही आपका समाज चाहता है। सच्चाई बता रहा हूँ। माँ बाप भी यही सोचते हैं कि मेरा बेटा कैसे भी करके सरकारी नौकरी करके कुछ पैसे कमाए। ये कोई भी नौकरी करके पैसे कमाए, शादी करे, बच्चे हो गए, बस खत्म। इसके अलावा तो आपके माँ बाप भी ये नहीं सोचते हैं कि मेरा बेटा कुछ अलग करे। हर इंसान का माँ बाप, खास करके भारत में हो ना, तो इंडियन पेरेंट्स यही सोचते हैं कि तुम कोई नौकरी करो, शादी करो, बच्चे करो, बस उसके अलावा और कुछ नहीं। जैसे ही कोई कुछ अलग करने का सोचता भी है ना, तो लोग उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। जैसे भी उसे लोग पागल कहते हैं कि देखो यार, ये क्या कर रहा है, ये कुछ अलग क्यों कर रहा है। जब एम एस धोनी ने अपने फादर को कहा कि मुझे क्रिकेटर बनना है, तो उसके पापा बोले पागल हो गया है क्या, क्रिकेट में कुछ नहीं रखा है, पढ़ाई लिखाई कर, टीसी का काम कर। फिर उनको टीसी का नौकरी मिला, फिर वहाँ उन्होंने टीसी का काम करते करते क्रिकेट भी खेलते थे और आगे बढ़ गए। तो ऐसे हर इंसान की ज़िंदगी में ये समय ज़रूर आता है कि वो कुछ अलग करना चाहता है, लोग उसका विरोध करते हैं। जैसे समाज में, जैसे कि मैं अपनी बात करूँ, मैं यूट्यूब पे पढ़ाना चाहता हूँ, कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो समाज के लोग मुझे क्या कहते हैं कि ये पागल हो गया, ये क्या करता है, कुछ नहीं कर रहा है। ये समाज लोग कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं, माँ-बाप कहते हैं, परिवार के लोग कहते हैं, ये क्या कर रहा है, इससे कुछ नहीं आएगा, इससे पैसा नहीं आता है, तू पागल हो चुका है। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। उन्होंने ये चीज़ नहीं किया है, तो उनकी नज़र में ये चीज़ फालतू है, ये कुछ नहीं है। अगर आप पुराने लोगों को ये कहो कि मोबाइल से आप पैसा कमा सकते हो, मोबाइल से आप पढ़ाई कर सकते हो, मोबाइल से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो, तो लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे। मेरे एक चाचा क्या कहते हैं कि पूरे दिन मोबाइल पे रील देखते रहते हो, उससे क्या मिलता है? लेकिन वो ये नहीं समझते कि मैं जो भी यूट्यूब पे देखता हूँ, वो सीखता हूँ। जैसे कि मैं कोई साइंस का वीडियो देख लिया, मैं कोई नॉलेज का वीडियो देख लिया, जियोपॉलिटिक्स का वीडियो देख लिया। ऐसी वीडियोज़ देखता हूँ जिससे मुझे कुछ सीखने मिलता है, पर वो इस चीज़ को नहीं समझते, उनको लगता है कि पूरे दिन मोबाइल चला रहे। अरे मैं उससे पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं उसपे पढ़ाता हूँ, वीडियोज़ बनाता हूँ, खुद पढ़ता हूँ, लेकिन इस चीज़ को समझता नहीं है कोई। अगर आप कुछ भी अलग करना चाहते हो मेरे भाई, लोग आपका विरोध करेंगे। लोगों को लगता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। सच बता रहा हूँ, जब कुछ अलग करोगे तो लोगों को लगता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, आप सबसे हार मत मानो यार। अगर अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो सबसे पहले कोई स्किल सीखो। स्किल सीखने का मतलब क्या है? कंप्यूटर स्किल सीख सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल सीख सकते हो, अंग्रेजी बोलना, कंप्यूटर चलाना, कंप्यूटर में टैली, फ़ोटोशॉप, पेज मेकर, वेब डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सारा स्किल अगर आपने सीख लिया, ये अंग्रेजी बोलना सीख लिया, मतलब आप अगर सारी स्किल्स सीखते हो ज़्यादा से ज़्यादा, या आईटीआई करते हो, डिप्लोमा या बीटेक करते हो, तो आपको जो भी स्किल है उससे आप भारत के किसी भी कोने में जाकर के पैसा कमा सकते हो या विदेश में जाकर के पैसा कमा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास स्किल है ना, तो आप कहीं पे भी पैसा कमा सकते हो। और मैं आप सबसे कहता हूँ कि कोई ना कोई स्किल ज़रूर सीखो, ताकि आप ऐसा स्किल सीखो, इतना अच्छे से प्रैक्टिस करो कि भारत के किसी भी कोने में तुम नौकरी कर सको। और तुम जब तक उस माहौल में हो, उस परिवार में हो, उस समाज में हो, उस रिश्तेदार के बीच में हो जो कि हरामी है, तो तुम्हें वो लोग कुछ ना कुछ बोल करके तुम्हें डिप्रेस कर देंगे, तुम्हें डिमोटिवेट कर देंगे, डिस्टर्ब करेंगे। समाज के लोग कहेंगे शादी कब करोगी बेटी? अगर तुम लड़की हो तो तुम्हें समाज दबाव करेगा, रिश्तेदार दबाव करेगा, माँ-बाप दबाव करेगा, परिवार दबाव करेगा, शादी कर ले बेटा, शादी कर ले बेटा। उम्र गुज़रे जा रही है, खुद के बेटे-बेटी की शादी की चिंता नहीं है, लेकिन पड़ोसी की बहुत चिंता है, रिश्तेदार की बहुत चिंता है। ऐसे-ऐसे हरामी रिश्तेदार और परिवार का सामना करना पड़ेगा तुम्हें। तो तुम्हें इसलिए कहता हूँ कि कोई स्किल सीखो ताकि पैसा कमा सको, ताकि उस माहौल से निकल सको। क्योंकि हर इंसान से लड़ाई करना ज़रूरी नहीं है। जैसे मेरी एक चाची है बगल की, मुझे हमेशा कुछ ना कुछ बोल के बोली कि शादी कर ले बेटा, खुद के 2-2 बेटे हैं, उसकी शादी करवाना बहन की लोड़ी। लेकिन नहीं, मेरे पीछे पड़ी है। लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैंने बोला इसलिए मैं उन ऐसे लोगों, घटिया लोगों के पास नहीं जाता हूँ। और फिर कहते हैं मेरे पास नहीं आता, ऐसी बातें करोगे कोई नहीं आएगा। ऐसे एक बुढ़िया आती है मेरे घर में, वो कहती है कि क्या कर रहा है, कोई काम-वाम नहीं करता है। ये बोलती है शादी क्यों नहीं कर रहा है? अबे बहन की लोड़ी, मेरी ज़िंदगी का सपना बड़ा है भाई, मैं कुछ अलग कर रहा हूँ।
मैं चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब पे पढ़ा करके एक यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। मुझे ये मिडिल क्लास ज़िंदगी नहीं जीना है जिसमें कि नौकरी करो, शादी करो, बच्चे करो, ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। अभी 5 साल मेरे को कुछ नहीं करना है। अभी 5 साल मुझे मेहनत करके ये साबित करना है, यूट्यूबर बनना है। समझ रहे हो? तो ऐसे लोग कुछ भी बोले, मैं आपको सच बता रहा हूँ। तो तुम्हें क्या करना है पता है? कोई स्किल सीखो। जैसे कि मैं खुद कंप्यूटर सीख रहा हूँ, देखो यहाँ पे कंप्यूटर भी होगा। कंप्यूटर सीख रहा हूँ ताकि मैं कोई स्किल सीख करके अच्छा जगह जाओ, क्योंकि जब तक तुम समाज, रिश्तेदार, परिवार के साथ रहोगे तो लोग तुम्हें पागल कहेंगे, बेवकूफ़ कहेंगे, शादी के लिए फोर्स करेंगे, तुम्हें तरह तरह की बातें बोलकर डिमोटिवेट करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। घर में रह कर के कुछ नहीं बन पाओगे। घर में आएंगे लोग, डिस्टर्ब कर देंगे, तुम्हें नहीं करने देंगे। मेरे चाचा आ जाते हैं, मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ यूट्यूब पे। तो ऐसे ही परिवार के साथ, समाज के साथ, रिश्तेदार के साथ तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि कोई स्किल सीखो, पैसा कमाओ और किसी अच्छे शहर जा कर के वहाँ पे पैसा कमा करके अपने सपने पूरे करो। जैसे मैंने खुद टेली सीख रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि कहीं पे मेरे जो ज़िला है, सहरसा ज़िला, वहाँ जा कर के मैं पैसा कमाऊँ और पैसे से किराया लेके घर रहूँ, दिन में काम करूँ और रात को अपना पढ़ाई करूँ, रात को अपना यूट्यूब पे वीडियो बनाऊँ। तो मैं कहता हूँ कि यार तुम्हें ऐसे माहौल से निकलना। मैं जैसे माहौल में रहता हूँ ना कि तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा। मैं भोज खाने गया, मुझे चटनी नहीं मिला, बताओ क्यों? क्योंकि मेरा उससे झगड़ा चल रहा है। मतलब ये चीज होता है समाज में कि अगर आपका किसी के साथ झगड़ा है, कहीं पे भोज है, तो आपको चटनी नहीं देगा। अबे भोसड़ी के, तू खुद भीख मांगता है, भीख मांग मांग के खाता है, तो मुझे चटनी नहीं दिया तो क्या सोच रहा है बे? चिलगोजे। मैं भोज खाने गया, एक चिलगोजे ने मुझे चटनी नहीं दी। बहन के टके, तुझे पहले खुद मिलता है खाने के लिए? हाँ, मुझे चटनी का शौक नहीं था, तेरा चूतियापा देख करके ही लग रहा था तू शक्ल से चूतिया है। खैर, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं समाज में, मैं खुद झेल रहा हूँ ऐसे ऐसे लोगों को समाज में, चिलगोजों को। एक चाची है पड़ोस में, शादी करेगी कि शादी करेगा, बहन की लौड़ी दे, दो दो बेटा है, उसकी शादी करा। एक बुढ़ी आती, बोलती क्या करता है, क्या करता है? तेरे बेटे की तरह ऑटो नहीं चलाता, तेरे पोते की तरह। मेरे जिंदगी में बड़ा सपना है, उसको पूरा करने के लिए मैं काम करता हूँ। मेरे को ऑटो चला करके, ये चला करके जिंदगी मिडिल क्लास नहीं जीनी है, गरीबों की जिंदगी। मैं चाहता हूँ मेहनत करके बड़ा आदमी बनूं। और जो लोग कहते हैं ना शादी क्यों नहीं करता, मेरी गर्लफ्रेंड है, उसका नाम रूपा है, उसको भी पता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, उसके अलावा मैं किसी से नहीं करेगा शादी। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, किसी से नहीं। उससे हुआ तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। कोई लड़की मेरे को और पसंद नहीं है, डायरेक्ट बोल रहा हूँ। हाँ, थोड़ा लड़ाई होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे छोड़ दिया मैंने। मुझे पसंद है, बस मेरे को क्या है कि अपने पैर पे थोड़ा खड़ा होना है ताकि खुद के पैसे कमा करके उसको भी खिला सकूँ। इसलिए मैं थोड़ा बहुत उससे लड़ाई इसलिए कर लेता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करूँ, काम करूँ, ताकि जॉब मिले, थोड़ा भी पैर पे खड़े हो जाऊँ, खुद के पैसे आए, तभी ना शादी करेंगे। और दूसरी बात, जो कहते हैं कि बेटा अपने अपनी चिंता किया करो, मेरी चिंता मत करो बहनचोदो। और मैं यही कहना चाहता हूँ यार, जब भी, मैं सच बता रहा हूँ, ये जो घटिया समाज है ना, जहाँ जो खास करके ये जो इंडिया की घटिया समाज होती है, परिवार, रिश्तेदार, इसमें अगर आप रहते हो ना, तो मैं 100% कहता हूँ आप कुछ नहीं कर पाओगे। इससे बाहर निकलो। इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है, कोई स्किल सीखो। मैंने हर बार कहा है आपको, कंप्यूटर सीखो, अंग्रेजी बोलना सीखो, कुछ भी सीखो, बीटेक करो, आईटीआई करो, डिप्लोमा करो, ताकि तुम भारत के किसी भी कोने में जा कर के पैसा कमा सको। इतना अच्छा स्किल सीख लो। जैसे तुमने अगर कंप्यूटर सीखा, तो तुम सूरत में, गुजरात में, राजस्थान में कहीं पे भी जा कर के पैसा कमा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास स्किल है। तो तुम कहीं पे भी जा कर के पैसा कमा सकते हो। आईटीआई किया है, कहीं पे भी पैसा कमा सकते हो। डिप्लोमा किया है, कहीं पे भी पैसा कमा सकते हो। दूसरे देशों में भी जाके कमा सकते हो। जब तुम खुद के पैसे कमा करके किराए लेके घर रहोगे ना, कहीं दूसरे शहर में या विदेशों में, तभी तुम जिंदगी में खुश रहोगे। लेकिन जब तक तुम समाज, परिवार, रिश्तेदार के साथ रहोगे ना, तो ये सब लोग तुम्हारी गांड मारते रहेंगे। सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि ये लोग अच्छे नहीं होते मेरे भाई, सच्ची बता रहा हूँ। इतनी घटिया किस्म के लोग होते हैं, सच्ची बता रहे हैं। अच्छे नहीं होते लोग। लोगों का एक ही काम होता है, जैसे ही कोई कुछ अलग करे उसकी गाड़ मारना शुरू कर देते हैं भाई। इसलिए सच्ची बता रहा हूँ, अगर जिंदगी में कामयाब होना है ना, तो घटिया जगह से निकलो, अच्छी जगह जाओ जहाँ पे अच्छा माहौल मिले। विदेश में जाके पैसा कमाओ, कोई अच्छे जगह जाओ। बिहार से अच्छा जगह बहुत सारा है, बहुत अच्छा अच्छा जगह है भारत में, जाओ पैसा कमाओ वहां पे जा करके। लेकिन यहाँ इस घटिया जगह पे रह के कुछ नहीं करोगे। इसलिए कहता हूँ मेरे भाई, मेरी बहन, कोई स्किल सीखो, पैसा कमाओ, खुद के पैसा कमा करके अपने सपने पूरे करो। कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, हमेशा याद रखना।
कोई किसी का नहीं है मेरे भाई। इसलिए सही सही बता रहा हूँ, स्किल सीखो, डिप्लोमा आईटीआई जो भी करना है करो, कंप्यूटर सीखो, अंग्रेजी बोलना सीखो, अंग्रेजी बोलना सीखा, कंप्यूटर सीखा, या तुम कोई भी आईटीआई या डिप्लोमा कर लो, लड़का हो या लड़की हो, ताकि तुम अपने को इतना काबिल बना सको कि भारत के किसी भी कोने में रह करके पैसा कमा सको। अगर तुम्हारे अंदर कोई स्किल है तो तुम लखनऊ में जा करके पैसा कमा सकते हो, तुम गया में जा करके पैसा कमा सकते हो, राजस्थान में जा करके पैसा कमा सकते हो, कहीं पे भी रह सकते हो। लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास स्किल होना चाहिए, ताकि तुम कहीं पे भी रहो तो वहाँ पैसा कमा सको। तुम्हारे अंदर स्किल है, तुमने अच्छे से कुछ भी सीखा है, तो तुम naukri.com पे सर्च करो, 1000 नौकरी मिलेगा तुमको, और कहीं पे भी जा करके कर सकते हो नौकरी। ऐसा नहीं है कि तुम जहाँ रहते हो वहीं नौकरी कर सकते हो, समझ गए। लेकिन स्किल सीखना पड़ेगा। देखो, naukri.com पे सर्च करके देखो, बहुत सारे नौकरी आएंगे, उसके हिसाब से कोई स्किल सीख लो। कंप्यूटर इस साल भर सीख लो, टाइपिंग सीख लो, अंग्रेजी बोलना सीख लो, ऑनलाइन भी आजकल सीख सकते हो, या आईटीआई कर लो, या डिप्लोमा कर लो कहीं से, या बीटेक कर लो। अच्छे से अगर तुमने कुछ भी कर लिया ना, तो तुम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। सरकारी नौकरी के पीछे मत भागो, कोई स्किल सीखो ताकि पैसा कमा सको, क्योंकि ये समाज इतनी मादरचोद है जिसको सिर्फ एक ही चीज नजर आती है कि कमाते क्या हो, करते क्या हो। तो इस समाज के साथ रहोगे ना तो बर्बाद हो जाओगे। कोई भी स्किल सीख करके, डिग्री डिप्लोमा करके पैसा कमाओ, और ये जो समाज है वहां से निकल जाओ। जब तक तुम गांव में हो, जब तक तुम वैसे समाज, रिश्तेदार या परिवार के साथ हो, कुछ नहीं बनोगे। तो तुम कुछ स्किल सीख करके कहीं चले जाओ, मतलब जहाँ पे तुम्हारे समाज के लोग ना हो, रिश्तेदार ना हो, ऐसी जगह जाओ। जैसे तुमने कोई स्किल सीखा, आईटीआई डिप्लोमा, या तुमने कंप्यूटर स्किल सीखा, अंग्रेजी बोलना सीखा, अब तुमने स्किल सीखा, तुमको क्या करना है, कहीं पे भी चले जाओ, किसी अच्छी जगह चले जाओ। तुम सूरत चले गए, तुम बिहार से थे, तुम जा करके सूरत में रह सकते हो, तुम कहीं पे भी नौकरी कर सकते हो। तुम्हारे स्किल अच्छा है तो तुम सूरत में किसी भी जगह पे काम कर सकते हो, काम करोगे, किराया लेके घर रहो, अपना पैसे से खाओ, अपने पैसे से कपड़े पहनो। ऐसा स्किल सीखो, इतना अच्छे से स्किल सीखो, इतनी काबिलियत लाओ कि तुम 35 से 40 हज़ार रुपये खुद कमा सको, इतनी स्किल होनी चाहिए। डिप्लोमा कर लो, आईटीआई कर लो, या मैं कहता हूँ बीटेक कर लो। तो क्या होगा पता है, तुम्हारे अंदर स्किल है ना, तो तुम कहीं पे भी 40 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये कमाओगे। रूम भाड़ा कितना, 10 हज़ार रुपये, खाने का कितना, 10 हज़ार रुपये। अगर 40 हज़ार कमाते तो 20 हज़ार रुपये खर्चा, और 20 हज़ार बचेगा। दिन में काम करो, कुछ लोग कहते हैं हमारा सपना है आईएएस बनने का, तो दिन में काम करो, रात को पढ़ाई करो। आईआईटी करना है, दिन में काम करो, रात को पढ़ाई करो। मैंने देखा एक पेंट करके एक लड़का डॉक्टर बना है, पेंट करके नीट का एग्जाम निकाला है, फिजिक्स वाला सर का, ऑनलाइन पढ़ के। तो तुम क्यों नहीं कर सकते मेरे भाई। अगर तुम यूट्यूबर ही बनना चाहते हो, सिंगर, क्रिकेटर, कुछ भी बनना चाहते हो, दिन में काम करो, खुद के पैसे कमा करके सपने पूरे करो। नहीं तो ये जो समाज है ना मादरचोद, वो तुम्हें जीने नहीं देगी, वो तुम्हारी कमी निकालेगी, वो तुम्हें ताने देगी, वो तुम्हें बोलेगी शादी क्यों नहीं कर रहे हो। ऐसे ऐसी चूतिया लोग सब आसपास है मेरे, वो तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा। तो ऐसे घटिया लोगों से बचने के लिए मैं तुम्हें एक ही चीज कहूंगा कि यहाँ से निकलो भाई, ऐसी घटिया जगह से निकलो, जो समाज, रिश्तेदार, परिवार है वहां से निकलो, अच्छी जगह जा कर के रहो। बिहार में हो तो बिहार से दूर जा करके लखनऊ में या मुंबई, दिल्ली में रहो जा करके। इतनी अपने अंदर काबिलियत लाओ कि 40 हज़ार रुपये कमा सको, और अपने पैसे कमा करके अपने सपने पूरे करो। एम एस धोनी ने किया ना, टीसी का काम करके सपना पूरा किया। और प्यार व्यार, मैंने जैसे कहा ना कि अपने पैर पे खड़े हो जाओ, कामयाब हो जाओ, उसके बाद जिस लड़की से प्यार करते हो उसी से शादी करना। जैसे मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसी से शादी करूंगा, उसका नाम रूपा है। पहले काबिल हो जाऊं, अपने पैर पे खड़े हो जाऊं, कुछ बन जाऊं, उसके बाद उसी लड़की से शादी करूंगा जिससे मैं प्यार करता हूँ।